हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं अंधेरे में बिरयानी बना रही हूँ क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। अदरक लहसुन भी मैं नहीं पीस पाई, तो यहाँ पर हो रहा है बहुत ज्यादा अंधेरा और मुझे अंधेरे में बनाना पड़ रही है बिरयानी। आप देख सकते हैं चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ये मैंने अदरक लहसुन देखिए हाथ से कूटा है और देखिए कितना अच्छा कूटा है। कितना मुझे गर्व हो रहा है अपने ऊपर कि मैं हाथ से भी अदरक लहसुन अच्छे से महीन कूट सकती हूँ। तो यहाँ बना रही हूँ आज बिरयानी। बिरयानी तो बन के ही रहेगी, फिर वो अंधेरे में ही जिन्हें बनाना पड़े। तो ये मैं टॉर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। टॉर्च का इस्तेमाल करके बना रही हूँ। साथ में मैंने अपने मोबाइल की जो लाइट है वो अभी ऑन करके रखी हुई है। इस तरीके से बिरयानी बनाऊंगी। क्यों लाइट नहीं दिया धोखा। लाइट बहुत देर वेट करती रही, लाइट आ जाए लाइट आ जाए। अब इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकती हूँ, फिर खाने का टाइम हो जाएगा बिरयानी बनते बनते। तो मैंने सोचा चलो अब बना ही लो। और अब मैंने जब शुरुआत की है ना, अदरक लहसुन का ही था। तो वही है, जब तक इंतजार करो तब तक लाइट नहीं आती। देखना अब लाइट आ जाएगी, क्योंकि अब इंतजार करना ही नहीं है। अब मेरा काम तो शुरू हो गया है। इस वजह से मैंने हैदर से कहा, हैदर देखना अभी लाइट आ जाएगी, क्योंकि अब मेरा अदरक लहसुन जो पीसना था वो काम मैंने कर लिया है। तो हैदर बोला देखते हैं लाइट आती है कि नहीं आती है। फिलहाल तो मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ, चिकन बिरयानी बना रही हूँ। तो उसी की तैयारी चल रही है। तो बन गई है और जैसा कि मैंने कहा था और वही हुआ। बस मैं अपनी चढ़ाई रही थी कि लाइट आ गई। हैदर बोला मम्मा वाह आप तो बिल्कुल सही कह रही थी। मैंने कहा हाँ, तो बिरयानी बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी बनी है। खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है और बच्चे खुश हो गए हैं बिरयानी पाकर। तो ये जो है पापा के लिए जा रही है। तो गाइज अंधेरे में बिरयानी बनाई, बिरयानी फिर भी बहुत अच्छी बनी। ये हवा है या कुछ और है? कुछ और तो मतलब था कि हवा है या फिर इसके अलावा बंदर है या कोई और है। नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हवा चल रही है। हवा नहीं कहेंगे इसको, बोलेंगे लपट। लपट चल रही है, लेकिन ठंड इतनी नहीं है। ये आपको पता है एसी वाले रूम से ज्यादा मेरा कमरा ठंडा हो रहा है इस टाइम। पंखा एक बंद करना पड़ा, इतना बर्फ जैसा हो रहा है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि इतने सारे पेड़ पौधे लगे हैं कि एसी फेल है मेरे कूलर के आगे। ये पेड़ पौधों की वजह से इतनी ठंडी हवा आ रही है, इतनी ठंडी हवा आ रही है कि मुझे इतनी ठंड लग रही थी। चाय पी रही थी तो मैंने अपना एक पंखा बंद करा, एक खोला और कूलर बंद कर दिया। कूलर जरा देर चला लो, बिल्कुल बर्फ की जैसा कमरा ठंडा हो जाता है। तो वो रीजन यही है कि पेड़ लगे हुए हैं। तो लोग पेड़ काट रहे हैं, गर्मी बढ़ा रहे हैं, हम पेड़ लगा रहे हैं और एसी की जरूरत ही नहीं है। इतना ठंडा है, एकदम फर्श बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा। इतना ठंडा हो रहा था जिसकी कोई हद नहीं। तो आज है जुमरात, तो मैंने यहाँ सामने धुलाई कर दी थी सुबह। अच्छा तो ये है कि लाइट नहीं गई, नहीं तो लाइट इतना परेशान करती है। और रात को आपको पता है, ये मैंने ये जो कपड़े पड़े हुए हैं ये रात को 1:30 बजे धोए हैं, क्योंकि हैदर को उल्टी हो गई थी। और इस वजह से मतलब वो बिस्तर इस्तर पे तो नहीं करी, उनको जैसी हुई। और मैं थी, उनके कपड़े गंदे हुए, मेरे हुए। और जो है पापा अचानक भड़बड़ा के उठे, वो सो रहे थे तो उनके भी हो गए थे। तो फिर मैंने रात में ही धोए, बल्कि जो पापा कह रहे थे सुबह धो लेना, मैंने कहा नहीं मैं हाल हाल धो रही हूँ। बल्कि मैं भी सो के उठी थी, सो के उठी मैंने कपड़े धोए, फिर उसके बाद मैं सो गई। और उल्टी कोई तबीयत खराब नहीं है, इस वजह से नहीं हुई है। वो तो खाना खाया उन्होंने और लेट गए तो बदहजमी हो गई थी, इस वजह से हो गई। और नहीं तो इतनी दिक्कत नहीं होती। कोई तबीयत खराब नहीं थी, बस एक बार हुई, उसके बाद फिर ना उसको हुई और सुबह से वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो अभी जा रही हूँ, थोड़ी देर मैं लेटूंगी, आराम करूंगी, फिर बाकी का काम। तो वहां देखिए बहुत गर्म हवा चल रही है, लेकिन मेरा कमरा इतना ठंडा हो रहा है कि पंखा भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि पेड़ लगाए हुए हैं, जिससे कि कूलर की हवा बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी आ रही है। और फर्श वर्श कमरे की इतना चारों तरफ ठंडा है। मैं जो वापस से कह रही क्योंकि ठंडा है, तो वो भी बता रहे हैं हमें बहुत, बल्कि जोया तक कह रही हाँ मम्मा ठंडा है, जिनको हमेशा गर्मी लगती रहती है। तो मुझे अंजीर की नजर पड़ती है ना, तो कुछ अंजीर बिल्कुल पक्के सूख जाते हैं, तो वो दिख रहा है मुझको, लेकिन खाने वाले सूख नहीं रहे हैं, सड़ गए हैं, खराब हो गए हैं। अब ये निकलेंगे नवंबर में, तब बहुत सारे अंजीर मिलने वाले हैं हम लोगों को। तो गाइज अभी जा रही हूँ, थोड़ी देर लेटूंगी, फिर देखना है क्या करना है। तो गाइज क्या हो गया, मैं सलाद बनाने जा रही हूँ। सलाद खाओगे? नहीं खाना कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी।
सलाह और ये मना करेंगे? कभी नहीं करेंगे, वॉल्यूम वन। और जब पापा गए हैं आटा लेने के लिए, आटा खत्म हो गया और मैं 2 दिन पहले से कह देती हूँ, एकदम नहीं बोलती हूँ मैं अम, कि आटा खत्म होने वाला है, लेकिन मैं 2 दिन से भूल भूल जा रही थी। और आज सुबह जब मैं घूमने बैठी तो आटा इतना था कि आज शाम तक हो जाए, तो अभी तो मैंने रोटी बना ली है। और मैं सो रही थी और मुझे सोते सोते याद आया कि आटा नहीं है, तो मैं बड़ा के उठी और मैंने फिर पापा को फौरन बताया, सही टाइम पे बता दिया, तो आटा लेने चले गए। तो अब कल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कल वैसे भी देखो मैं खड़े मसूर की दाल चावल बनाऊं, है ना, बोर हो गई रोटी खा खा के। लेकिन चावल हैदर को ना दे तो ज्यादा अच्छा रहे ना। ये ड्रामा कर रहा है। खाओगे तो चबा चबा के खाना, क्योंकि साबुत साबुत चावल खा लेता है, वो नुकसान करते हैं। कल निकले थे बाबू रात में साबुत साबुत चावल। तो कल बनाऊंगी खड़ी मसूर की दाल चावल, मैंने सोच लिया है, मेरा बहुत मन कर रहा है खड़े मसूर की दाल और चावल खाने का। तो मैंने सोचा अभी तो पापा खाना नहीं खाएंगे, अभी मुझे भी भूख नहीं लग रही, जबकि 7:30 बज गया है। तो जब तक इसको पानी में, ठंडे पानी में डाल दूं। 7:30 बजा नहीं है, 7:30 अभी बजने वाला है। और जो है पापा चले गए हैं घास में पानी डालने के लिए, मतलब वो घास में पानी डाल के, रबर डाल के फिर चले गए आटा लेने के लिए, क्या बोल रही हूँ। घास में पानी डालने के लिए। तो गाइस ऐसे ही दिमाग हो गया है मेरा। इसी का मोबाइल खो गया था, मिल गया, उसी के घर में था। और जिया खाला कह रही थी देख लो बेटा देख लो, वहां वहां आई आई नहीं है, वहां नहीं है। और आज वहीं मिल गया। हम तो डर गए, हमें लग रहा खो गया कहीं, इसने कहीं एक बैग में रख रहे थे, बैग में छोड़ दिया लग रहा। गाइस यहाँ प्याज हो रही है, उसमें डालूंगी मैं ठंडा ठंडा पानी, तो प्याज हो जाती है अच्छी। प्याज को भी सर्दी लगती लग रहा है ना, जैसे ही पानी डालो ठंडा ठंडा तो फिर कड़वी हो जाती है। इसका मतलब इसको, प्याज को सर्दी लगती है। मिर्ची नहीं लगी मगर आज आपको, प्याज काटी मैंने, इसमें कम धार थी, मुझे भी ज्यादा नहीं लगी। मेरे दादा जब उनका पेट गड़बड़ हो जाता था, उनको लूज मोशन होते थे, पता हो क्या करते थे? वो ना नई नई चॉप्ड प्याज कटवाते थे। ये दवा है इसमें, मतलब हंसी वाली बात भी नहीं है। नई नई चॉप्ड प्याज इतनी सारी कटवाते थे और उसमें खूब सारी शक्कर मिलाते थे और वो खाते थे। और वो इतनी मतलब सर्दियाँ दवा थी, उनका पेट सही हो जाता था। पुराने लोगों की पुरानी दवाएं हैं। खैर हम लोग नहीं खा पाएंगे शक्कर के साथ मिला के प्याज, लेकिन यही कहते थे, हमें याद है, बहू प्याज काट दो और फिर मिलाई और खाई, उनका पेट सही। ये मेरे दादा करते थे, जब भी मैं प्याज काटती तो मुझे याद आ जाती है। जब वो आते थे, बरेली में आते थे या मैनपुरी आते थे, वो मतलब बरेली जाते थे, साल में एक बार वहां जाते थे बरेली में उर्स में। तो अगर हम लोग जब मैनपुरी में रहते थे तो बरेली से होते हुए मैनपुरी हम लोग पास होके फिर उरई आते थे। फिर हम लोग डायरेक्ट बरेली पहुंच गए थे, फिर तो उनको आसान हो गया था। नहीं, बरेली में उर्स में वो हर साल जाते थे, जाते ही थे वो हर साल। हाँ, तो वो हम लोग जब मैनपुरी में रहते थे तो हम लोग से मिलके आते थे। फिर हम लोग पापा का ट्रांसफर बरेली हो गया, हम लोग बरेली चले गए, तो उनको बीच में उतर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट हम लोग के पास वहीं से रुके और वहीं से और ज्यादा रह लेते थे। तो गाइज अब जा रही हूँ प्याज में डालने पानी, और इसको लगेगी अभी सर्दी प्याज को, और ये एकदम अकड़ जाएगी। पापा राइटर हैं तो वैसे ही हम लोग को चीजें सोचती है। मैं आ गई हूँ यहाँ पर
प्यास को ठंड लगाने के लिए प्यास को लगी सर्दी और जोया हो गई भावुक। जोया ने नोट की कि मैंने अपने दादा को देखा है, तो जोया भी पूछ रही थी कि आपने अपने दादा को देखा। मैंने कहा, तो बोली आप बहुत लकी हो, क्योंकि जोया ने अपने दादा को नहीं देखा। तो जोया को आई दादा की याद, जोया ने अपने दादा को मिस किया आज और थोड़ी सी वो भावुक हो गई है, मिस कर रही है। क्या कर सकते हैं। और दादा होते ही इतने अच्छे हैं, उसने दादा का प्यार नहीं देखा है, मैंने देखा है। मेरे दादा बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत अच्छे थे। तो उसको भी मिलना चाहिए था दादा का प्यार, और दादा को उसको भी देखना चाहिए था, जो वो नहीं देख पाई। तो मैं भी थोड़ा सा भावुक हो गई सोच के। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी ड्राइंग बनाते हैं ये लोग। वहां जोया प्यारी सी ड्राइंग बना रही है, यहाँ हैदर बना रहे हैं। शिमला मिर्च बनाई है, वो भी शेडेड, बिना कलर के इतनी अच्छी शेड देके शिमला मिर्च बनाई है। तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं लोग, बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं। कुछ भी बना लेते हैं, हम लोग नहीं बना पाते थे। अच्छी बनाते थे लेकिन इतनी परफेक्ट नहीं बना पाते थे। ये लोग तो बिना देखे इन लोग को बता दो कुछ भी बना लेते हैं। हम लोग को तो हाई स्कूल तक प्रैक्टिस करना पड़ी थी, लेकिन ये लोग कुछ भी बना लेते हैं। चाय बन रही है और अभी मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। और आज तो मैंने बहुत जल्दी फ्री हो जाती, लेकिन जब मैंने जल्दी काम कर लिया तो मैं आराम से बैठ गई और फिर अभी बर्तन धोए धोए बहुत सी बातें करने लगी थी। और कल मेरा एक बहुत स्पेशल डे है, कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी है और बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। और अभी मतलब सेलिब्रेशन तो मेरी बहन करने के लिए कह रही थी, लेकिन मैंने कहा अभी नहीं करो, अभी कुछ दिन रुक के कर लेना, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी सी 2-3 दिन से वीकनेस भी थी और हैदर को भी कल वॉमिट हो गई थी, इस वजह से। तो मैंने कहा अभी रहन दो, उसको बदहजमी सी हो गई थी, पर दिक्कत कोई भी नहीं है, लेकिन मैंने कहा रहन दो अभी, फिर कर लेंगे और उसके जाने से पहले कर लेंगे। मैंने कहा ये ठीक है, वो बोली ठीक है। और इसके अलावा बाकी मेरा स्पेशल डे कल है तो है। मेरी शादी को 15 साल होने वाले हैं और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि 15 साल हो रहे हैं और 15 साल में ये रिश्ता जो है बिल्कुल गोल्ड की तरह चमक गया है। आज मैं जो पापा से यही बात कर रही थी, मैंने कहा कि 15 साल में जैसे सोना तब के बनता है, वैसे ये रिश्ता भी बिल्कुल सोने की तरह चमक गया है, चमक उठा है। तो गाइज ये बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। बॉन्डिंग दोनों की बहुत ज्यादा अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग, और हम लोग एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं, एक दूसरे से हर बात शेयर करना, और मतलब धीरे 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 एक दूसरे के हम लोग बेस्ट फ्रेंड बन गए। तो बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ कि एक कामयाब सफल मैरिज रही है, तो वो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। और सबसे ज्यादा खुशी अगर कहते हैं ना रूह, तो मेरे पापा को हो रही होगी। मेरे पापा मतलब बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे, क्योंकि जब वो अ, थे तो बहुत ज्यादा खुश होते थे अपनी तीनों बेटियों के बारे में सोच के कि तीनों बेटियां उनकी हैप्पी हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि एक तो खुद ही नर्स है, तो उनकी तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत ज्यादा खुश होते थे, और अपने जाने से, एक्सपायर होने से 1 हफ्ते पहले ही वो मम्मी से कह रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा खुश नसीब हूँ कि मेरी तीनों बेटियां बहुत खुश हैं, बहुत आराम से हैं। तो गाइज याद आ जाती है, क्यों नहीं आएगी, और हमेशा रहती है। आने की तो बात ही याद आना, याद कहना ही गलत होगा, क्योंकि पापा हमेशा हम लोग के साथ रहते हैं। तो चाय बन गई है और मैं फ्री हो गई हूँ, तो अब पीऊंगी अपने परिवार के साथ चाय। और मुझे पता है रात को 12 बजे मुझे विश करने वाले हैं मेरे बच्चे एनिवर्सरी के लिए। तो कल हो सकता है तस्मीया भी आए, मैंने तस्मीया को इनवाइट किया था, मैंने कहा था आना। तो अगर वो आएगी तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, कि छोटी सी फ्रेंड वो भी है, मजा आता है जब वो जोया और वो लोग बात करती है और बीच में मैं सुनती हूँ। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।